बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ीक ख़ान DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। और पंजाब में अब अपनी अपनी पार्टी का वज़ीर आला है। एक तरफ दो पार्टीज़ हैं, काफ लीग और PTI, उनके वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं। और दूसरी तरफ जो सारी कोलिशन है, PDM है, उनके वज़ीर आला अब हैं हमज़ा शहबाज। हमज़ा शहबाज ने आज हलफ उठाया। स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे हलफ लिया। हाई कोर्ट का फ़ैसला था कि उनसे हलफ लिया जाए। इस सिलसिले में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ लाहौर पहुँचे और गवर्नर हाउस में बहुत सारे लोग वहाँ पर गए नून लीग के, बकौल गवर्नर पंजाब के, कि उन्होंने गवर्नर हाउस पर कब्ज़ा किया और एक तकरीब मुनक़्क़द की और एक प्राइवेट फंक्शन किया जिसमें जो है वज़ीर आला हमज़ा शहबाज से उन्होंने हलफ लिया। और गवर्नर पंजाब का ये कहना है कि चूँकि उस्मान बुज़दार जो है उनका इस्तीफ़ा जो है वो मुस्तरद हो चुका है और कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हुए हैं, जो आइन के आर्टिकल 130 है उसके मुताबिक कुछ ऐसी पेचीदगियाँ थीं कि उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा था वो हाथ से लिखा होना चाहिए था, गवर्नर पंजाब के नाम होना चाहिए था, जो कि नहीं था। और वो इस्तीफ़ा जो है उस्मान बुज़दार ने लिखा सदर मुमलिकत के नाम, उन्होंने उसको वापस भिजवा दिया। गवर्नर उस वक़्त चौधरी सरवर थे। तो फिर दूसरा जो फ़ैसला हुआ इस सिलसिले में, हमज़ा शहबाज जो हैं उन्होंने एक अजलास मुनक़्क़द किया जिसमें बहुत सारे अरकान असम्बली को गिरफ़्तार किया गया। पुलिस ने असम्बली में मुदाखलत की, असम्बली के हॉल में पहुंची। डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने मेहमानों की गैलरी में खड़े होकर तो ये कार्रवाई चलाई और वहाँ पर हमज़ा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला मुंतखब किए गए। PTI के किसी रुकन ने वोट नहीं डाला, अलबत्ता वो जो 26 मुनहरफ अरकान थे उन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं उनका कहना है कि ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है, जो आइनी तकाज़े थे उसमें पूरे नहीं किए गए, अपोजिशन को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। इस सिलसिले में बहुत सारी पटिशन जो है वो हाई कोर्ट में भी चल रही थी। और दूसरी तरफ फवाद चौधरी जो हैं वो कहते हैं और अदर सदीक जो PTI के वकील हैं वो कहते हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही और जो हमज़ा शहबाज हैं उनकी बात सुनी जा रही है। उनके अगेंस्ट एक पटिशन दायर की गई थी, हाई कोर्ट के इंट्रा कोर्ट अपील की गई थी। इंट्रा कोर्ट अपील में फ़ैसला जो आया वो ये था कि जिसमें सदर और गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ थोड़ी सी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई थी, शिक नंबर 9 और जो पैराग्राफ जो 9 नंबर था उसको हज़फ कर दिया गया और अब उसको भेज दिया गया चीफ़ जस्टिस को वापस केस PTI का कि आप इस पर लार्जर बेंच बनाएं, 5 रुकनी बेंच या इससे ज़्यादा बनाएं और इस बात का फ़ैसला करें। तो अब सूरत हाल ये है कि 2 वज़ीर आला पंजाब हैं, एक उस्मान बुज़दार हैं, दूसरे हमज़ा शहबाज हैं। हमज़ा शहबाज जो हैं वो अदालत के कहने पर उनसे हलफ लिया गया, जबकि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गवर्नर ने मुस्तरद किया कि जो आइन के कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए गए और उनको बहाल कर दिया गया। कबीना भी बहाल हुई और उन्होंने पंजाब असम्बली का दौरा किया और वहाँ पर वो उन्होंने एक अजलास भी किया अपनी कबीना के हमरा। और जब वो वापस आए तो उनसे तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो उनका प्रोटोकॉल था वो वापस ले लिया गया। अब किसका हुक्म चलेगा? और एक ये भी बात अब सामने आ गई है कि जो पर्सनल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है हमज़ा शहबाज का, जबकि PTI का ये कहना है कि जब तक गवर्नर पंजाब किसी का हलफ जो है वो लेकर उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं करते तब तक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं। तो अब देखना ये है कि कानूनी जंग में क्या फ़ैसले होते हैं। बड़ी आइनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है पंजाब में, ख़ास तौर पर तज़ब्ज़ब का शिकार हैं तमाम वो अवाम और कानून नाफिज करने वाले अदारे, किसकी बात मानी जाए किसकी बात ना मानी जाए। फ़िलहाल तो जो सिचुएशन चल रही है उसमें हमज़ा शहबाज जो हैं चूँकि उनके वालिद वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं तो इस सिलसिले में ज़्यादातर लोग तो अब उनके साथ हैं और वो इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं कि अब कबीना का जो है वो भी अनाउंस कर दिया जाए। तो आपको ये भी बताता चलूँ कि फैसलाबाद से भी 2 या 3 शख्सियात जो हैं उनको वज़ीर लिया जा सकता है। उनमें एक खलील ताहिर सिंधु हैं, अक़लीती नशिस्त पर हैं, वो वज़ीर बन सकते हैं। दूसरी तरफ नवाज़ मलिक, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको मशीर बनाया जा सकता है। जबकि एक और शख्सियत है वो ओहदेदार हैं और नून लीग के, फ़िलहाल मैं आपको उनका नाम नहीं बता रहा हूँ,
लेकिन उनका भी नाम आ रहा है कि उनको भी काबीना में जो है वो हिस्सा दिया जा सकता है। तो अब सूरत हाल ये बनी है कि 2 वज़ीर आला पंजाब हैं, कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, कौन आइनी है कौन गैर आइनी है, इसका फ़ैसला फिर अदालतें करेंगी। और अदालतों ने जो इंट्रा कोर्ट अपील थी पीटीआई की, उसको अब भिजवा दिया चीफ़ जस्टिस के पास। और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये कहा गया है कि वो 5 रुकनी या उससे ज़्यादा का बेंच बनाएं और इन तमाम बातों का फ़ैसला करें। अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है।